नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर में। इस वीडियो में हम बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसे रहेगा। आज दिनांक 23 जुलाई 2024 है। अभी सुबह 9 बजे के हिसाब से देखा जाए तो इस समय मानसूनी ट्रफ उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड होते हुए उड़ीसा के तटीय भागों तक बनी हुई है। यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान मानसूनी ट्रफ ने उत्तर की ओर आगे बढ़ना शुरू किया है और आगामी 2 दिन बाद मानसूनी ट्रफ उत्तरायण होते हुए पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ जाएगी, जिसके कारण आगामी दिनों हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और उत्तरी मध्य राजस्थान के काफ़ी भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां भी देखी जाएगी। वहीं गुजरात, महाराष्ट्र के आसपास के क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी आएगी क्योंकि मानसूनी ट्रफ उत्तरायण होगी। हालांकि यहाँ भी मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश के भी काफी भागों में मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां आगामी दिनों भी जारी रहेगी। वहीं निम्न दबाव का क्षेत्र पूर्वी मध्य प्रदेश और उससे सटे हुए छत्तीसगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और ये निम्न दबाव का क्षेत्र कमजोर होते हुए साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में पश्चिमी मध्य प्रदेश की ओर आगे बढ़ेगा। वहीं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिमी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों पर बना हुआ है और WD भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है। यह तो बात हुई वर्तमान में बनी मौसमी प्रणालियों की। अब हम बात करेंगे कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों की मौसम जानकारी भी हम इसी वीडियो में देंगे। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं। तो जैसा कि आप बैंगनी कलर में देख पा रहे हैं, यानी कि गुजरात के उत्तर पूर्वी क्षेत्र, वही राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर उत्तर पूर्व में जयपुर, अलवर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में आज ज़्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कई जगह मेघ गर्जन के साथ मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहां बादलवाही प्लस बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। बाकी ज़्यादातर यहां हल्की मध्यम खंड वर्षा की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। खासकर देखा जाए तो दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ काफ़ी स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी, यानी कि लंबे चौड़े दायरों में आज बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। वही जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि गुजरात के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जालोर, बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, नागौर, बीकानेर, चूरू, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्रों से लेकर झुंझुनू, सीकर और अजमेर, टोंक के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में भी आज सभी जगह बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम के समय यहाँ भी हल्की बारिश की गतिविधियां और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ मध्यम से तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और यहाँ कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा और यहाँ जो बारिश की गतिविधियां हैं वो खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी, यानी कि ज़्यादातर यहाँ हल्की बारिश की गतिविधियों वाला दौर और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो आज उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी, क्योंकि पिछले लंबे समय से यहां बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम देखने को मिल रही थी। हालांकि आज से यहां काफ़ी जगह अच्छी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और आगामी दिनों भी पंजाब, हरियाणा के साथ साथ उत्तरी मध्य, कुछ उत्तर पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों में काफ़ी जगह मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो गुजरात के कच्छ, भुज के आसपास से लेकर गदुली, लोणा, नालिया, मांडवी, रापर, गांधीधाम, खावदा, रातड़िया, जटवाड़ा, अदेसर, अदोई, वादसर के आसपास से लेकर बनासकांठा, दुवा, बोरोल, थराद, पिलुदा, धांधरा, रामसन, भावदा, कुचावदा, अमीरगढ़ के आसपास से लेकर वलारा, पालनपुर, कुंभारिया, दांतीवाड़ा, बड़गांव, साबरकांठा, खेड़ ब्रह्मा, विजयनगर, लक्ष्मीपुर, वडाली, बाड़ोली के आसपास से लेकर बाड़मेर शहर, रामसर, सेंधवा, चौटन, द्वारीमन्ना, शिव, गिरड़ा, बायतू, पंचपदरा, सिमंदड़ी, सिवाना, सिंदरी, गुड्डा मल्लानी, लोहिड़ा के आसपास से लेकर सांचौर, जालोर, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा, अहोर, जालोर के आसपास से लेकर जोधपुर के दक्षिणी क्षेत्र यानी कि बावड़ी, तिंवरी, भोपालगढ़, पिपार शहर, लूणी, बिलाड़ा, बालेश्वर, सैदगढ़ के आसपास से लेकर पूर्व में देखा जाए तो सिरोही के आसपास से लेकर रेवदर, आबू रोड, पिंडवाड़ा,
शिवगंज के आसपास से लेकर बाली, देसूरी, सुमेरपुर, सांडेराव, पाली शहर, रोहट, सोजत, रानी फालना, मारवाड़ जंक्शन, धंधला, कोलपुरा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर उत्तर में रायपुर, जतरण के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर से ही बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएगी और दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय यहाँ ज़्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां भी छोटे छोटे दायरों में देखी जाएगी और कई क्षेत्र यहाँ ऐसे भी रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क रहेगा। वही अरवली, कोड़ौर, बिलोड़ा, कुनौल, सायरा, मालपुर, मोड़ासा, मेघरा, सुनोक, धनसोरा के आसपास से लेकर महिसागर, बकोर, वीरपुर, मदवास, संतरामपुर, दिवाड़ा, वरदारी, लुणावाड़ा के आसपास से लेकर दाहोद, फतेहपुरा, बतावपाड़ा, जालोड़, खारोदा, संजली, लीमखेड़ा, दाहोद, गोरेवाड़ा, धनपुर, देवगढ़, बारिया के आसपास से लेकर राजस्थान के उदयपुर शहर के आसपास से लेकर कोटड़ा, गोगुंदा, सायरा, बड़गांव, मावली, वल्लभनगर, लसाड़िया, सराड़ा, ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलुम्बर के आसपास से लेकर बिछीवाड़ा, डूंगरपुर शहर, आसपुर, सबला, जोतरी, सांगवाड़ा, सिमलवाड़ा, गलियाकोट, चिखली के आसपास से लेकर गनोड़ा, घाटोल, गढ़ी, बांसवाड़ा, आनंदपुरी, बागीडोरा, गांगरतलाई, सज्जनगढ़, कुशलगढ़, अंबापुरा, छोटी सरवण, घाटोल के आसपास से लेकर प्रतापगढ़ शहर, दारियाबाद, छोटी सादड़ी, पीपलपुर, अरनौद, राजसमंद शहर के आसपास से लेकर गडबोर, कमनौर के आसपास के क्षेत्रों, नाथद्वारा, कामलीघाट, गोरमघाट, देवगढ़, भीम, सरदारगढ़ के आसपास से लेकर दक्षिण पूर्व में रेलमंगरा, गिलुंड के आसपास के क्षेत्रों और चित्तौड़गढ़ के कपासन, भोपाल सागर, रासमी, गंगरार, बेगू, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ शहर, डुंगला, बदेसर, चिकारड़ा के आसपास से लेकर चंदेरिया के क्षेत्रों और उत्तर में देखा जाए तो भीलवाड़ा शहर, हमीरगढ़, सहाड़ा, रायपुर, करेड़ा, आशीन, बन्नौर, हुरड़ा, फूलिया, जहाजपुर, शाहपुरा, बिजोलिया, मंडलगढ़ के क्षेत्रों और दक्षिण पूर्व में देखा जाए तो मध्य प्रदेश के नीमच, ताल, पलाशिया, केदवा, अमरपुरा, जावद, दुदर्शी, तुम्हार, लक्ष्मी, मनासा के आसपास से लेकर चित्ताखेड़ा, हरवर, गुरला, बसला, जामोनिया, रामपुरा, बामेश्वर के आसपास के क्षेत्रों, मंदसौर, मल्हारगढ़, नारायणगढ़, पिपलिया मंडी, शेमली, नौगावा, मुल्तानपुरा, नाहरगढ़, गरोद, शामगढ़, बानपुरा, अजयपुर, सुवासरा, सीतामऊ, नागरी, निम्बोद, बेपुर, रतलाम, कुंदनपुर, बजरगढ़, पिपलदा, जावरा, रानीगांव, सैलाना, दमनोद, नामली, सेमलिया, बदवाड़ा, लोट के आसपास से लेकर पूर्व में देखा जाए तो गंगाधार, पिंडावा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर, जालरा पाटन, झालावाड़ शहर के आसपास से लेकर सीपा, बड़ौद, सबड़ा, अटरू, किशनगढ़, शाहबाद, अंता, मांगरोल, बारा शहर के आसपास से लेकर उत्तर में देखा जाए तो कोटा शहर, कनवास, सांगोद, पिपलदा, लाडपुरा, रामगंज मंडी के आसपास से लेकर बूंदी शहर, हिंडोली, तलेड़ा, केशवरायपाटन, इंद्रगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी दोपहर बाद से लेकर शाम के समय ज्यादातर स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी और कई जगह मध्यम से भारी मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी, यानी कि यहाँ लंबे चौड़े दायरों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियों वाला दौर देखा जाएगा। कुछ क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ बादलवाही प्लस बूंदाबांदी की गतिविधियां देखी जाएगी। वही उत्तर में देखा जाए तो टाटागढ़, ब्यावर, मसूदा, विजयनगर, पिसागन, पुष्कर, अजमेर शहर के आसपास से लेकर रूपनगढ़, किशनगढ़, अराई, टाटोती, सरवार, केकड़ी, सांवर के आसपास से लेकर टोंक, पीपलू, निवाई, टोडराई सिंह, देवली, उनियारा के आसपास से लेकर सवाई माधोपुर, खंडार, मल्लाना डूंगर, बोली, बमनवास, गंगापुर सिटी, वजीरपुर के आसपास से लेकर सपोटरा, करौली, मंडरायल, मानसलपुर, हिंडौन, टोडाबीम, नादोती के आसपास से लेकर सरमथुरा, बसेड़ी, सेपहू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर बयाना, रूपावास, वेर, बुरसावर, नंदबई, कुबेर, भरतपुर शहर के आसपास से लेकर उत्तर में नगर, डीग, पहाड़ी, कामा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवा, नागल, राजावतान, दौसा शहर, सिकराई, बसवा, मेहवा के आसपास से लेकर जयपुर शहर, फुलेरा, दुद्दू, मजमाबाद, फागी, चाकसू, कोट खावदा, बस्सी, जमवारामगढ़, आमेर, किशनगढ़, रेनवाल, चोमू, शाहपुरा, विराटनगर, कोटपुतली के आसपास के क्षेत्र में भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय ज्यादातर हल्की बारिश की गतिविधियां और कई जगह मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां भी खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी, यानी कि यहाँ सभी जगह आज बारिश की गतिविधियों वाला दौर रहेगा। वही जैसलमेर के आसपास से लेकर सम, पोखरण, फतेहगढ़, बनियाना, मोहनगढ़ के आसपास से लेकर बाप, फलोदी, लोहावट, शेरगढ़, ओशिया के आसपास के क्षेत्रों, खींवचर, नागौर, मुंडवा, जायल, लाडनू, डीडवाना, कुचामन सिटी, मकराना, डेगाना, परबसर, रिया बड़ी, नावा के आसपास से लेकर खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, लूण, करणसर, डूंगरगढ़, नौका के आसपास से लेकर बिंदासर, सुजानगढ़, रतनगढ़, सरदार शहर, चूरू, तारानगर, राजगढ़ के आसपास से लेकर रामगढ़, सेठान, फतेहपुर, लक्ष्मणगढ़, दौद, सीकर शहर, दातारामगढ़, खंडेला, श्री माधोपुर, नीमका थाना,
मलसीसर, झुंझुनू, चिड़ावा, सूरजगढ़, नवलगढ़, उदयपुर वाटी, खेतड़ी, बुहाना के आसपास से लेकर निमराना, भेरोल, मुंडावर, बांसूर, थानागाजी, मालाखेड़ा, राजगढ़, रेणी, लक्ष्मणगढ़, कटुम्बर, गोविंदगढ़, रामगढ़ के आसपास से लेकर कोट कासिम, तिजारा, किशनगढ़ वास के आसपास के क्षेत्र में भी दोपहर बाद से लेकर शाम या रात्रि के समय सभी जगह बादल छाए रहेंगे और हल्की मध्यम बारिश और कहीं कहीं तेज खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। और यहाँ कई क्षेत्र ऐसे भी रहेंगे जहां बादलों की आवाजाही के बीच मौसम शुष्क बना रहेगा। वही उत्तर में आगे बढ़े तो करसाना, अनूपगढ़, विजयनगर, सूरतगढ़, रायसिंह नगर, पदमपुर, कर्णपुर, गंगानगर शहर, मन्नीवाली, सादुल शहर के आसपास से लेकर संगरिया, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ शहर, टिब्बी, रावसर, नौहर, बादरा के आसपास से लेकर उत्तर में देखा जाए तो पंजाब के सीमावर्ती क्षेत्रों यानी कि फाजिल्का के गुमजाल, रोगनपुरा, कबन, पंचकोशी, जड़वाला, अबोहर, सीतोगुनु, रामसरा के आसपास से लेकर मुक्तसर, तरमाला, वारिंगखेड़ा, बागरू, दोखेड़ा, अब्बुल खुराना, लंबी, मुल्लोड, पकरसर, सरावा, डबवाली, भटिंडा, मालकाना, तलवड़ी, साबो, जक्का कला, रमन, सगत, बीघा, लहरी, शेरगढ़ के आसपास भी बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ भी मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। और गंगानगर, हनुमानगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं कहीं तेज बारिश जैसी गतिविधियां भी देखी जाएगी और यहाँ आगामी दिनों मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही हरियाणा के सिरसा, फतेहपुर, लोहगढ़, चौटाला, जड़वाला, गोरनवाली, जीवननगर, बरवाला खुर्द, एलनाबाद, फिरोजाबाद, उमेदपुरा के आसपास से लेकर जमाल, रूपावास, लुड़ेसर, गोरीवाला, सिरसा शहर, पीपली, डबवाली के आसपास से लेकर फतेहाबाद, बट्टू कला, गोरखपुर, बुना, सानियाना, बर्तन, ललोदा, टोहाना, जाखाल, जमालपुर, सेकान, बादलगढ़ के आसपास से लेकर बट्टू कला, दरियापुर, बनावली, हिसार, सादुलपुर, आदमपुर, मोहम्मदपुर, चौधरीवाली, जाखोद, सुल्तानपुर, हांसी, नारनौल, बरवाला, दौलतपुर, मिर्ज़ापुर के आसपास से लेकर भिवानी, कलौद, पटवान, सारसी, परवेजपुर, लोहारू, सोनसरा, जजूकला, चरकी दादरी, चेहर कला, गोकुलपुर, बारीवास के आसपास से लेकर महेंद्रगढ़, शामपुरा, पथारवा, सदनाली, मोहम्मदपुर, दोचाना, खंटोती खुर्द, नारनौल, निजामपुर, सिरोही नागल के आसपास के क्षेत्रों और रेवाड़ी, नहर, बगटला, नंदरामपुरवास, सांगवाड़ी, मालपुर, काकोरिया, रेवाड़ी, बारवास के आसपास के क्षेत्रों, मेवात, जजुवास, तावड़ू, नूह, मुल्तान, फिरोजपुर, जिरका, जमालगढ़ तक के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। और यहाँ भी आज हल्की मध्यम कुछ तेज खंड वर्षा की गतिविधियों वाला दौर देखा जाएगा और आगामी दिनों यहाँ काफ़ी स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियाँ देखी जाएगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। बने रहिए यूट्यूब चैनल मेवाड़ वेदर के साथ। जय हिंद, जय भारत।